Okay, my dear student of class 7, how are you? I hope you all will be fine. पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा बेटा, जिसमें हमने बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्कशन किया है कि सॉइल से मॉइस्चर को रिमूव कैसे करना है। साथ ही हमने देखा था कि सॉइल क्या है और उनके टाइप्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, और साथ ही देखा था कि कौन सा सॉइल बेस्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। आज इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, सॉइल वाले टॉपिक में, और आज हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? सॉइल एंड क्रॉप के बारे में। दोनों में क्या कोऑर्डिनेशन है, सॉइल किस तरीके का सॉइल क्रॉप बेस्ट क्रॉप के लिए अच्छा होता है और किस तरीके का बेस्ट क्रॉप किस तरीके के सॉइल में प्रोडक्शन करता है, तो इसके बारे में देखते हैं। चलिए तो देखते हैं सॉइल में इफेक्टेड करने वाले क्लाइमेट फैक्टर को देखेंगे। वह कौन कौन से क्लाइमेट फैक्टर जो सॉइल को इफेक्ट करते हैं कि वह ग्रोइंग ना कर सके, सही तरीके से फर्टिलिटी उसमें पनप ना सके, या फिर ह्यूमस सही तरीके से बन ना पाए, वह कौन से क्लाइमेट फैक्टर है जो इनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लाइमेट फैक्टर में देखेंगे विंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि विंड जो है टॉप सॉइल को, हाई स्पीड विंड जो है टॉप सॉइल को उड़ा करके अपने साथ ले जाता है, इससे कमी होती है। रेनफॉल है, प्लांट ना होने की वजह से, रेनफॉल की वजह से टॉप सॉइल क्या होते हैं, पानी के साथ जो है चले जाते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट करता है, लाइट इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करता है, ठीक है। विच इफेक्टेड सॉइल प्रोफाइल, ये ऐसे क्लाइमेट फैक्टर हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल को क्या करते हैं बेटा? इफेक्ट करते हैं एंड ब्रिंग्स चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर। और ये सॉइल प्रोफाइल को इफेक्ट करने के बाद ये क्या लेके आते हैं? चेंजेस लेके आते हैं। किसमें? सॉइल स्ट्रक्चर में चेंजेस को लेके आते हैं। क्लाइमेट फैक्टर एज वेल एज कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। तो केवल एक ही रीज़न नहीं है कि आपके पास जो क्लाइमेट कंडीशन है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि सॉइल स्ट्रक्चर के साथ साथ आपका सॉइल प्रोफाइल भी टोटली चेंज हो जाता हो। किसके साथ में? क्लाइमेट फैक्टर के साथ में आपका कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉइल? कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि ये सॉइल में किस किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स रहते हैं वह हैं, प्रेजेंट हैं, सच एज फास्फोरस रहनी चाहिए, नाइट्रोजन रहनी चाहिए, देन सल्फर रहनी चाहिए, आयरन की मात्रा रहनी चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि अपन लोग खेतों में क्या डालते हैं? खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर डालते हैं। क्यों? खाद भी हमें डिसाइड करके डालना चाहिए। सबसे पहले हमें सॉइल सैंपल ले जाकर के चेक करवानी चाहिए कोई अच्छे से यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद हमें उस रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, हमें क्या करना चाहिए? फर्टिलाइजर्स अपने खेतों में डालनी चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे खेत के सॉइल में कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट की कमी है, कौन से कंपोनेंट्स की कमी है, उसके अनुसार हमें फर्टिलाइजर्स या मैन्योर देनी चाहिए। तो क्या लेके आते हैं बेटा? ये दोनों ही चेंजेस लेके आते हैं। किसमें? सॉइल के स्ट्रक्चर में, क्लाइमेट फैक्टर के साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल विच डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन क्रॉप दैट माइट ग्रो ऑन आवर रीजन। जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग टाइप्स के सॉइल में कि किस सॉइल में हमें वेजिटेशन अच्छा प्राप्त होगा, क्रॉप अच्छा मिलेगा, और कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें अच्छे से वेजिटेशन और क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्या? क्लाइमेट फैक्टर, और दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ओके, देखते हैं क्ले एंड लेमी सॉइल में क्या है। क्ले एंड लेमी सॉइल किसके लिए स्टेबल है? तो क्ले और लेमी सॉइल, इन तीनों के बारे में हमने अलग अलग डेफिनेशन देखा है इसके पहले वाले पार्ट में। यदि अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए। ओके, क्ले एंड लेमी सॉइल सुटेबल होता है किसके लिए? व्हीट प्रोडक्शन के लिए और ग्राम प्रोडक्शन के लिए। व्हीट, गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए और ग्राम के अच्छे उत्पादन के लिए, ये दोनों ही सॉइल क्या है? सुटेबल है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रवि क्रॉप होते हैं उनके लिए क्ले सॉइल और लेमी सॉइल बहुत ही अच्छे सॉइल हैं, क्योंकि ये गुड वाटर कैपेसिटी कंडक्ट करते हैं, के होल्डिंग करके रखते हैं, अच्छे वाटर ऑब्जर्वर होते हैं। बात करते हैं पैडी के लिए। तो पैडी के लिए कौन सी सॉइल अच्छी जरूरी है बेटा? पैडी के लिए एक ऐसे सॉइल की हमें जरूरत है जिसमें वाटर कैपेसिटी क्या हो? होल्डिंग करने की सबसे ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैडी एक ऐसा क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर हम इसकी प्रोडक्शन अच्छे से कर ही नहीं सकते। दैट्स द रीज़न ये इसके लिए भी कौन सा सॉइल अच्छा है, इसका हमें डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो सॉइल है वह हमारी कंट्री के, इंडिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग काइंड्स के पाए जाते हैं।
इस दैट्स द रीज़न कोई स्टेट अच्छा प्रोडक्शन करता है किसका, पैडी का यानी कि धान की फसल का, और कोई स्टेट ऐसा है जो अच्छा प्रोडक्शन करता है किसका, गेहूं का और ग्राम का, सॉरी गेहूं का और ग्राम का। और कुछ ऐसे भी रीजन है हमारे इंडिया में जो कि चाय का बेवरेज प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। बेवरेज प्लांट्स में कौन आते हैं, टी का यानी कि चाय पत्ती का खेती करना, कॉफ़ी प्लांट का खेती करना। तो ये पर्वत वाले इलाके में ज़्यादातर सूटेबल होते हैं, वहाँ की ज़मीन और वहाँ की सॉइल ही इस तरीके से होती है कि वहाँ इनका प्रोडक्शन किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।